पहले गौ माता कितनी डोलती थी, अब यह सरकार में गौ माता कितनी डोलने। गाय के कितने थन होते हैं? 4 थन होती है। अच्छा, सर गाय के 4 थन सर पे होते हैं, पेट पे होते हैं? मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मोदी भक्ति मैं तो है। डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ। तुम्हें मोदी भक्ति की बीमारी तो है यार, डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ। बीमारी तो पागलपन की बीमारी है ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी तो तुम 4 बोतल नहीं 6 भी पियो, 6 भी पियो। जब देश की बागडोर तुम जैसों के हाथ में है तो तुम्हारा भी कल्याण है। इन्हें तो दारू पी ली है और सोना है, सुबह को पी के नाली में मिलेंगे, शाम को पी के ठेके के बाद फिर नाली में। इन्हें क्या मतलब, घर परिवार, बच्चों की पढ़ाई फीस, उनकी ब्याह शादी, घर का खर्चा, राशन दाना, घर का किराया, बीवी परिवार गृहस्थी, दवा दारू, इन्हें क्या पता। ये बातें बताई नहीं जाती। ये हवा में मोदी भक्ति में जितना झूठ बोल सको उतना बोलो। मेरा झूठ सबसे मजबूत, जैसा प्रधानमंत्री वैसी जनता बनाकर डाल दी। ये देशद्रोही है, जो देश के हित में सवाल ही नहीं उठा सकता वो देशद्रोही तो है जो मौजूद है। भाई जब अंग्रेजों की एक मिनट बताता हूँ देशद्रोही देशभक्त की पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं। जब अंग्रेज शासन में थे ना तो कुछ लोग उस टाइम पर भी अंग्रेजों की भड़वागिरी कर रहे थे, अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे कि अभी शासन ठीक है, देखो भेद खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। और जो विद्रोह कर रहे थे ठीक, वो अंग्रेजों की नजर में देशद्रोही थे, लेकिन वो असल में देशभक्त थे। विद्रोह करने वाला कौन था? शहीद भगत सिंह था। विद्रोह करने वाला कौन था? चंद्रशेखर आजाद था। विद्रोह करने वाला कौन था? महात्मा गांधी था। विद्रोह करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो विद्रोह करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ थे, सरकार के खिलाफ थे, सरकार की चाटुकारिता नहीं कर रहे थे। और चाटुकारिता करने वाला देशद्रोही होगा। जो सरकार की चाटुकारिता करेगा देशद्रोही होगा ना, क्योंकि उसे देश से लेना देना नहीं, उसे नेता से लेना देना है। बंदा कहता है महंगाई है, महंगाई क्या है? कुछ नहीं है महंगाई नहीं। कोई महंगाई नहीं है। 2004 में पेट्रोल था 37 रुपये लीटर, ठीक है। 2013 में हुआ 75 रुपये लीटर। 10 साल में कितना बढ़ा? 2014 से लेकर 2024 तक पेट्रोल कितना लीटर बढ़ा? 100 रुपये, 25 रुपया। तो ज़्यादा किस में बढ़ा? आटा था कांग्रेस सरकार में, आटा कांग्रेस सरकार में 22 रुपये केजी, 10 साल में बढ़ गया 36 हो गया, 32 चल रहा है भाई। 32 मैं लेता हूँ, 32। हाँ ठीक है, तो महंगाई है कहाँ भाई? क्या बोलेंगे भाई साहब, कोई महंगाई नहीं है। 2014 में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत थी 108 रुपए प्रति बैरल, और भारत में पेट्रोल मिल रहा था 71 रुपए 91 पैसे, ठीक। और 2014 के बाद इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत जो हो गई वो हो गई 61 रुपए प्रति बैरल, ठीक। अब वो बिक रहा है पेट्रोल तुम्हारा इस वक्त 98 रुपए, ठीक। यानी जब इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई थी उस वक्त कांग्रेस सस्ता करके सब्सिडी लगाकर आपको सस्ता दे रही थी 71 रुपए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट गिर गए तब भी मोदी जी सबसे ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं। एक मिनट, पेट्रोल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार यही है। पाकिस्तान तक में इंडिया से सस्ता पेट्रोल है कंपैरिजन में, अगर देखोगे तो पाकिस्तान में 276 रुपए है जो इंडिया के 85 रुपए होते हैं, और इंडिया में 98 रुपए है। पता है आपको? आप रही बात रोजगार की, ठीक है। आप ये बताओ SSC GD में कितने लड़कों ने फॉर्म भरा था? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की नौकरी लगी भाई। जितना वैकेंसी, जिसके पास नॉलेज है, सुनो, जिसके पास नॉलेज है। अब बिहार में 1 लाख टीचर का वैकेंसी निकला तो ज्वाइन किया ना, जिसके पास आज भी वहाँ पे बहुत भाई, जितना स्टूडेंट है उतना ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अगर उतना ज्वाइन कर गया तो कंपटीशन रहेगा क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ, यूपी सरकार ने जो वैकेंसी निकाली थी अभी पुलिस की भर्ती, 60,222 पदों, 222 ही थे, 60,022 थे, ठीक है। 60,022 पदों पे भर्ती निकाली थी। फॉर्म भरने वाले 60 लाख लोग थे, एक। तो ये 60 लाख लोग कहाँ से आए? बिना कैपेसिटी के भर दिया, बिना काबिलियत के भर दिया। जनसंख्या इतना है कि मोदी जी या कोई भी सरकार है सबको रोजगार नहीं दे सकता है। बात 2024 से पहले, 14 से पहले अप्लाई क्यों नहीं होती थी? कांग्रेस के टाइम पे क्यों सरकारी नौकरी इतनी बड़ी बात थी? सही पकड़े हैं। जब ये सरकार नहीं दे सकती तो कांग्रेस की भी नहीं दे सकती। फिर 70 साल का रोना क्यों है आपके पास कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? गांधी खुद आज भी इंडिया में 75 करोड़ लोग को राशन मिल रहा है, ठीक है। पहले था, आज से वही 75-80 करोड़ लोग को राशन मिल रहा है। पहले सबको नहीं मिलता था भाई। पहले थे गांव में, हम थे गांव में, तो जैसे कि गांव में वो जो देता है 2 महीने 3 महीने पे देता था, ये रोक दिए। राजीव गांधी खुद बोले थे कि मैं जनता को 1 रुपया भेजता हूँ किसान को तो 25 पैसा पहुंचता है। तो आज मोदी जी जो किसान का पैसा खुद अकाउंट में देते। आप चाहोगे जो कांग्रेस की, आप सुधार करने में तो समय लगेगा ना भाई। अब तुम चाहेगा 10 साल में डायरेक्ट क्लियर हो जाए, सब कुछ मोदी जी कर दे, तो संभव नहीं है। तो मोदी, जब एक बार बताओ, जब सरकार सक्षम नहीं है तो अग्निवीर योजना के फॉर्म जो निकलते हैं 4 साल की भर्ती के, ठीक है, अग्निवीर योजना के फॉर्म निकलते हैं, ठीक है। जब पहली बार निकले थे, ठीक, तो बहुत दबा के लोगों ने फॉर्म भरे थे।
अच्छा, अब इसमें कमी क्यों आ रही है? बच्चे फॉर्म क्यों नहीं भर रहे और जो जा रहे हैं वो छोड़ के क्यों आ रहे हैं? मोदी सरकार की योजना ही तो है, गलती किसने करी? आज मेरे बिहार में ठीक है, आज भी अग्निवीर योजना में जाने के लिए लोग हैं, लेकिन अब सब लोग चाहेगा अभी भी मेरे यहाँ दानापुर में होता है, ठीक है, पटना दानापुर में अभी भी बच्चा बहुत जाता है, सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है जाने के लिए, तो अभी भी हम फॉर्म भरने वालों की संख्या घट गई है अग्निवीर में, पता है आपको? जब पहली बार जब अग्निवीर का फॉर्म भरा गया था तो पहले बार में जो थे 11 स्लॉट थे, अभी 3-3 स्लॉट में एग्जाम खत्म हो जा रहा है अग्निवीर का। अग्निवीर कराने वाली संस्था है सीडेक, बगल में ही आपके सेक्टर 62 के अंदर सीडेक कॉन्ट्रैक्ट देता है बाइट्स को, और अग्निवीर के फॉर्म जगह जगह कराए जाते हैं, जगह जगह उसके एग्जाम सेंटर पड़ते हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटरों के स्लॉट में इतनी तगड़ी कमी आई है कि जो 11 स्लॉट 12 स्लॉट और 15-16 स्लॉट के एग्जाम थे वो 3 स्लॉट में कंप्लीट हो जा रहे हैं। पहले फॉर्म भरे जा रहे थे 15,000 20,000 एक स्लॉट में, ठीक है, अब वही फॉर्म भरे जा रहे हैं कुल 3,000 4,000। तो भैया लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया अग्निवीर से, इसका ये मतलब है या योजना गड़बड़ है। और जितने लोगों ने अग्निवीर योजना छोड़ी, एक लड़का शहीद है, मोस्टली लोगों ने छोड़ दिए जो जिनका सिलेक्शन हो रहा है। यूट्यूब पे 1-2 लोग को देखा होगा जो शहीद हुआ, जो पहला अग्निवीर शहीद हुआ उसको शहीद का दर्जा मिला। आप आर्मी से, आप डिफेंस सेक्टर से हो, ठीक है, उसको शहीद का दर्जा मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? भाई स्टार्टिंग से जो मतलब कि जो योजना बना हुआ रहेगा उसी के अंदर, अब जैसे पैरामिलिट्री फोर्स है उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता, ये नया नहीं मिल रहा है, ये स्टार्टिंग से ही है, जिसको नहीं मिलता है उसको नहीं मिलता है। अच्छा, आप कह रहे हो जिसके पास नॉलेज है, नहीं, एक मिनट आप एक बात और कह रहे हो कि जिस पे नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसके लिए वैकेंसी नहीं है, ठीक है। ये बताओ जो इतनी अग्निवीर योजना से पहले जो आर्मी की भर्ती निकली थी, जिनके लेटर आ गए थे, ठीक, उसके बाद उनकी भर्ती रुक गई, कैंसिल हो गई, वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लेटर आ गए तो बिना काबिलियत के आए थे क्या? जो लेटर उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला था बिना काबिलियत के मिला था? उनको उनके पास नॉलेज होगा तो फिर उनकी भर्ती क्यों नहीं कराई सरकार ने? ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे तो 2013 में मैं खुद भरा था ये यूपी पुलिस, फॉर्म भरा, लगभग 500 रुपया भी लिया, अखिलेश यादव की सरकार था उस समय, वैकेंसी खत्म, पैसा भी वापस नहीं आया। तो भाई सरकार के आगे किसका चलता है? सब वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं ना। आप सोचिएगा अगर रोजगार के मामले में कि सबको रोजगार दे तो संभव नहीं है भाई। सबको नहीं, मोदी जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करूंगा। 2 करोड़ जानते हो 140 करोड़ का कितना परसेंट होता है? 2% भी नहीं होता, ठीक है, 2% भी नहीं है बॉस। 2% रोजगार पैदा करने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री पर, वो भी नहीं पैदा कर पाए, ठीक। जब पहले सरकार थी या सरकार में पहले गौ माता कितनी डोलती थी, अब यह सरकार में गौ माता कितनी डोलनी, और सरकार इस सरकार में जमीन का भी पैसा मिल रहा है और खाने का भी राशन मिल रहा है। अब क्या दिक्कत है इसमें? क्या करोगे गौ माता का? क्या करोगे? पालेंगे हम, और क्या पालेंगे? नहीं है तुम्हारे पास अपनी गौ? मेरे घर में कम से कम 2 गाय रहती हैं। दो गाय के कितने थन होते हैं? 4 थन होते हैं। अच्छा, सर गाय के 4 थन सर पे होते हैं, पेट पे होते हैं? नीचे होते हैं। कहाँ? तो दूध पीते हैं। रोजगार पर रोजगार पर क्या बोलेंगे? बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारा, बोल रोजगार पे क्या हो गया कि देखो, अब मोदी जी की सरकार में, पहले अखिलेश की सरकार में हमारे 350 रुपए दिहाड़ी मिल रही थी, अब मिल रही है 500 रुपए दिहाड़ी। अच्छा, 150 रुपए बढ़ गया। अच्छा, अब राशन मिल रहा है फ्री। बीमारी कौन सी है तुम्हें? एक मुझे कोई बीमारी नहीं है, मोदी भक्ति की मैं तो है। डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ। तुम्हें मोदी भक्ति की बीमारी तो है यार, डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ बीमारी तो पागलपन की बीमारी है ये। मेरे क्या पागल की मैं काम करता हूँ, पेंटर आदमी हूँ मैं क्या बीमारी? दिहाड़ी बढ़ गई दिहाड़ी। अभी तो तुम गौ सेवक थे यार। गौ माता की पूजा करता हूँ मैं दिन रात, 4 बोतल पीता हूँ एक संग में। एक संग में 4 बोतल। तो गाय के दूध के साथ भी पानी के साथ? गाय के दूध के साथ पानी के साथ? गाय के संग, गाय के साथ गाय का दूध और माँ का दूध बराबर होता है। ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 20 दिन काम करते हो, 14,000 रुपए हो गए। रूम का रेंट देते हो या अपना मकान है? जब मेरे बच्चे नहीं है तो रूम का किराया दूंगा क्या? मोदी जी वाले हो, तभी तो तुम 4 बोतल नहीं 6 भी पियो, 6 भी पियो। जब देश की बागडोर तुम जैसों के हाथ में है तो तुम्हारा भी कल्याण है। तुम 4 नहीं 6 बोतल पियो, तुम्हें पता ही नहीं है महंगाई। भाई इस आदमी को महंगाई, रुको, इस आदमी को क्या पता होगा महंगाई का? इसके बीबी ना बच्चे, इसके बीबी ना बच्चे हैं, रणु मरे, इन्हें क्या पता? इन्हें तो दारू पीनी है और सोना है, सुबह को पी के नाली में मिलेंगे, शाम को पी के ठेके के बाद फिर नाली में। इन्हें क्या मतलब? घर परिवार, बच्चों की पढ़ाई फीस, उनकी ब्याह शादी, घर का खर्चा, राशन दाना, घर का किराया, बीबी परिवार गृहस्थी, दवा दारू, इन्हें क्या पता? इन्हें महंगाई उनके लिए ना जो कमा नहीं रहे, जो निठल्ले बैठे हैं। हम कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरे लिए महंगाई नहीं है। आपके लिए महंगाई नहीं है, मेरे लिए महंगाई। मैं पढ़ा लिखा भी। अभी मजा आएगा ना
वीडियो अच्छा, इन्हें पेट्रोल 60 रुपए मिलता है, इन्हें लहसुन सस्ता मिलता है, इन्हें डीजल सस्ता मिलता है, इन्हें खाने की हर चीज सस्ती मिलती है। तुम देश से बाहर के तुम्हें महंगा मिलता है। हमें तो महंगाई दिख रही है ना। 800 रुपए मिलता है तुम्हें, हमें तो कितना महंगाई दिख रही है। महंगाई नहीं नहीं, अरे नहीं है भाई महंगाई है। अभी 96 चल रहा है, 96 चल रहा है, 96। मुझे दिक्कत नहीं है, तुम चढ़, तुम्हें दिक्कत है, तुम भरवाना छोड़ो, साइकिल चलाओ ना। हलाल वाले को तो दिक्कत है भैया, मैं आराम की कमा रहा हूँ। हमारा उससे दिक्कत है, जो घर परिवार बच्चों को पाल रहा है उससे दिक्कत है, ठीक है। नहीं मेहनत की है ही नहीं, बाप की कमाई की होगी वो यार, ठीक है। दिखा दे अकाउंट बैलेंस कितना है, ठीक है। मैं खेल नहीं रहा, अरे मेरी सुनो, अरे मैच नहीं, सुन भाई, पहली मेरी बात सुन। गोल्ड सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सुनो मेरी बात सुनो। अरे कितने भाई हैं, बचपन में तुम्हारी भी शादी हो गई थी क्या? बचपन में शादी हो गई थी 5 साल की उम्र में। फिर महंगाई कैसे पता चलेगी? कमा रहा हूँ ना, इसलिए भुगत ही मैं ही रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए भाई 20,000 चाहिए। ये किट जो खरीदी है ये अपनी कमाई से खरीदी है, तो इसकी जो स्लिप है वो है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अच्छा, स्लिप नहीं है, राजस्थान की स्लिप मिलती है, मतलब वो भी नहीं है। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, ये अपनी इनकम जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये इनकम जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन ये कमा रहा है, ठीक है। ये हवा में मोदी भक्ति में जितना झूठ बोल सके उतना बोलो, मेरा झूठ सबसे मजबूत, जैसा प्रधानमंत्री वैसी जनता बना कर डाल दी, ठीक है, और कुछ नहीं। अरे सुनो मेरी बात सुनो, अब ये रह भी रहे हैं, फ्री का राशन भी लॉकडाउन में 2 साल 2.5 साल खूब तोड़ा, पैसों में लेते हम, तो तेरे पास होगा राशन कार्ड फ्री का, हम जनरल कैटेगरी में आते, फ्री का नहीं लेते, और राशन जब बना हुआ था ना जब भी नहीं उठाते थे, किसी और को ही देते थे वो राशन भी, ठीक है। काम कर रहे थे। अरे मेरा नाम ले, आधार कार्ड ले और दिखा राशन मेरे नाम पर, ठीक है। मेरी पूरी फैमिली में किसी के नाम पर राशन दिखा, नहीं लेते राशन, ठीक है। राशन कार्ड है, राशन नहीं लेते हम, उठा हुआ है दिखा, कौन कह रहा फ्री का राशन? फ्री का राशन हम टैक्स भर, अरे तो दे, अरे ले जाना मेरा आधार कार्ड, निकाल ले सबूत। लेकिन 1 सेकंड, ठीक है भाई, जो खा रहा फ्री का वो, मैं क्या कह रहा हूँ, जो हराम की खा रहा है उसे महंगाई क्यों लगेगी? ये राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, खुद भी नहीं खाता होगा, ठीक है। तो भाई चलो शुक्रिया मुझे देखने के लिए, भाई मेरा फैन है तू यार, क्यों परेशान है? मुझे देखता रहे तो रात दिन यार, रोड पे कचरा डेली दिखता है तो फैन नहीं जाते। अरे यार इसी तरीके से तू भी याद दिख गया हमें, तो कचरा तो हमने डेली दिख जाता है यार, अरे यार तो मोदी जी भी डेली दिख रहे हैं यार, बहुत बढ़िया। मोदी अच्छा आगे आएगा, मोदी राज्य विकास हुआ। भाई देखो मैं मोदी का फैन ही नहीं, पहली बात तो, लेकिन मैं इनसी बात से दिक्कत है कि भाई नहीं है, मैं भक्त भी नहीं भाई, वोट भी नहीं देता भाई, मैं मेरी छोड़ो, मैं वोट भी नहीं देता भाई, मैं वोट मैं नहीं देता वोट। ये देशद्रोही है, जो देश के हित में सवाल ही नहीं उठा सकता वो देशद्रोही तो है जो मौजूद है। भाई जब अंग्रेजों की एक मिनट बताता हूँ, देशद्रोही देशभक्त की पहचान, जब अंग्रेज शासन में थे ना तो कुछ लोग उस टाइम पर भी अंग्रेजों की भड़वागिरी कर रहे थे, अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे कि अभी शासन ठीक है, देखो भेद खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और जो विद्रोह कर रहे थे ठीक वो अंग्रेजों की नजर में देशद्रोही थे, लेकिन वो असल में देशभक्त थे। विद्रोह करने वाला कौन था? तो चलिए शुरू करते हैं। शहीद भगत सिंह था। विद्रोह करने वाला कौन था? चंद्रशेखर आजाद था। विद्रोह करने वाला कौन था? महात्मा गांधी था। विद्रोह करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। विद्रोह करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ थे, सरकार के खिलाफ थे, सरकार की चाटुकारिता नहीं कर रहे थे, और चाटुकारिता करने वाला देशद्रोही होगा। जो सरकार की चाटुकारिता करेगा देशद्रोही होगा ना, क्योंकि उसे देश से लेना देना नहीं, उसे नेता से लेना देना है, ठीक है भाई। अगर पेट्रोल महंगा है तो उसका विरोध तो हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की महंगाई का छोटे से छोटे आदमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। कहता मैं भरवा लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई। वही तो कह रहा हूँ, डीजल महंगा होगा तो सब्जी महंगी होगी, सब्जी महंगी होगी, छोटी से छोटी चीज महंगी होगी, इसे क्या पता। ये कह रहा मैं भरवा लूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। अरे डीजल महंगा होगा तो कपड़े महंगे होंगे, डीजल महंगा होगा तो सब्जियां महंगी होगी, डीजल महंगा होगा तो घर की हर एक छोटी से छोटी चीज महंगी होगी। विरोध तो जरूर होनी चाहिए। पेट्रोल की महंगाई पे तो कोई आदमी चाहे वो साइकिल से चलता हो, विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। देश के समर्थक हो ना तो देखो कांग्रेस बीजेपी से परे भी दुनिया है, ये बड़ी अच्छी बात कही है, ठीक। और कांग्रेस बीजेपी से जो परे दुनिया है ना, गलत को गलत कहना सीख जाओ। सही बात है भाई, तुम भी सही हो अपने लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये तो पूरी दुनिया जानती है, ठीक। अगर मेरा वीडियो चला जाए तो मेरे को मेरे सपोर्टर क्या लिखेंगे पता है? मेरे कमेंट में, भाई बहुत बढ़िया, एजुकेटेड पर्सन, सेक्युलर पर्सन, देशभक्त पर्सन, और बीजेपी का सपोर्टर आ जाए ना, उसको पता क्या लिखेंगे? जय श्री राम, जय हिंद भाई, क्या धोया, यही लिखेंगे। चलो मान लिया सब सरकार, मैंने मान लिया मोदी जी बढ़िया नहीं करे, तुम कैसी सरकार चाहते हो बताओ? तुम कैसी सरकार चाहते हो? मैं ऐसी सरकार चाहता हूं जो जनता के हित में सोचे, महंगाई कंट्रोल करे, रोजगार पैदा करे, स्कूलों पे काम करे, एजुकेशन पे काम करे, ठीक है। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं चाहता, ठीक। मैं अपने यहाँ के प्रत्याशी को देखकर वोट देता हूँ जो मेरे यहाँ काम कराए। पंकज सिंह मेरे यहाँ झांकने नहीं आता, मेरा वोट क्यों जाएगा पंकज सिंह को? मेरा क्यों जाएगा विधायक को वोट? देख मेरे यहाँ का सांसद महेश शर्मा है, कभी मेरे इलाके में झांकने नहीं जाता, मैं क्यों दूंगा उसको वोट? मैं उसको वोट दूंगा जो मेरे यहाँ काम कराएगा।